गांव की एक लड़की जिसके अरमान काफ़ी बड़े थे, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज़ थी, होनहार थी। वो शहर में एक किराए का कमरा लेकर रहती थी और वहीं से वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। ये कहानी है मेरठ की। मेरठ के रोहटा इलाके में एक गांव है थिरोट, और इसी थिरोट गांव की 20 साल की लड़की ललिता गौतम की ये कहानी है। ललिता मेरठ के टीपी नगर इलाके में रहती थी और पढ़ाई कर रही थी, मगर ललिता अचानक 15 मई को रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। टीपी नगर के उस मकान से ही गायब हुई, वहां से निकली और निकलने के बाद ऐसे गुम हुई कि फिर किसी को नहीं मिली। 15 मई 2026 की बात कर रहा हूं। घर वालों ने ललिता से बातचीत करने की कोशिश की, मगर उसका मोबाइल फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। वो मेरठ के आउटस्कर्ट्स में ही रहते थे, यानी पास के इलाके में, शहर के बाहर। तो उन्होंने जब देखा कि बेटी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, फ़ोन नहीं उठ रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ है, तो वो काफ़ी बेचैन हो गए। उन्होंने ललिता को ढूंढने की कोशिश की और टीपी नगर में मकान तक भी पहुंचे जहां किराए के कमरे में वो रहती थी, लेकिन मकान बंद था और ललिता गायब थी। अपने तौर पर उन्होंने खूब ढूंढा और फिर एक दिन बाद, यानी 16 तारीख को, उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट नज़दीकी थाने में दर्ज करवा दी। अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। पुलिस ये पता करने की कोशिश करने लगी कि क्या ललिता अपनी मर्जी से कहीं चली गई है या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती अपने साथ लड़की को अगवा करके ले गया है, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई। इस तरह के तमाम सवाल, तमाम संभावनाओं पर पुलिस काम कर रही थी। इस बीच पुलिस को यह पता चला कि ललिता ने अपनी गुमशुदगी के कुछ रोज़ पहले 11 मई को एक नोट लिखा था। वो नोट स्पेसिफिकली किसी स्पेशल पीस ऑफ पेपर में नहीं लिखा गया था, बल्कि वो नोट उसने अपने एक खाते में ही लिखा था, यानी एक कॉपी में ही लिखा था, जिसमें उसने ये लिखा था कि मुझे बहुत डर लग रहा है, भगवान जी मेरी रक्षा करना, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, प्रभु मेरी रक्षा करना, मुझे बचाना, न सिर्फ मेरी रक्षा करना बल्कि सारे लोगों को बचाना, सबको अच्छे से रखना और मुझे कुछ ना होने देना। छानबीन के दौरान पुलिस को ये बात इस नोट के बारे में पता चला। इसके साथ ही ललिता की गुमशुदगी का रहस्य थोड़ा और गहरा गया। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि इस नोट का मतलब क्या है, वो किसकी तरफ इशारा कर रही है, उसको किससे खतरा है, किस बात का खतरा है, और खासकर एक कॉलेज गोइंग लड़की के साथ जीवन में आखिर ऐसी कौन सी अनहोनी हो रही है या होने की संभावना है जिससे वो इतनी डरी हुई है। पुलिस छानबीन करने के क्रम में अब पुलिस ने टीपी नगर इलाके में, जहां ललिता का मकान था, जिस कमरे में वो किराए पर रहती थी, उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगालने की शुरुआत की। इसके साथ ही ललिता का मोबाइल नंबर पुलिस को उसके घर वालों से मिल गया था, तो पुलिस ने उस मोबाइल नंबर को भी, खासकर उसकी जो CDR है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, उसको भी पुलिस ने निकालकर उसको एग्जामिन करना शुरू किया। उसके फ़ोन को पुलिस ऑलरेडी सर्विलांस पर लगा चुकी थी, ताकि अगर फ़ोन कहीं किसी भी इलाके में किसी जगह पर वो स्विच ऑन हो तो पुलिस को ये पता चले कि उसकी लोकेशन क्या है और फिर पुलिस उस लोकेशन के सहारे ललिता तक पहुंच जाए। यानी पुलिस ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की इस मामले को सॉल्व करने की। अब जब पुलिस ये सारी एक्सरसाइज कर रही थी, जब ये सारी कवायद कर रही थी, तो पुलिस को एक ऐसा CCTV फुटेज मिला जिसमें ललिता एक नौजवान के साथ बाइक पर बैठकर टीपी नगर से कहीं जाती हुई दिख रही थी। ये एक बहुत क्रूशियल क्लू था इस मामले की तफ्तीश का। पुलिस ने ललिता के घर वालों को वो फुटेज दिखाया और पूछा कि ये लड़का कौन है जिसकी बाइक पर आपकी बेटी बैठकर टीपी नगर से कहीं जा रही है। घर वालों ने देखा, वो सोच में पड़ गए। ललिता के दोस्तों से बातचीत हुई, आसपास के लोगों से बातचीत हुई, कुछ घर वालों को भी आइडिया था और इस लड़के की पहचान पता चल गई। इस लड़के का नाम है अंकुश चौधरी। अंकुश चौधरी भी मेरठ के उसी रोहटा इलाके का रहने वाला है और उसका ताल्लुक कल्याणपुर गांव से है। यानी ये जो थिरोट और कल्याणपुर, ये 2 गांव हैं, ये दोनों गांव रोहटा इलाके के ही हैं। तो दोनों देखा जाए तो आसपास के रहने वाले थे। और अंकुश चौधरी के साथ जिस तरह से वो बैठकर जा रही थी बाइक पर, उससे एक बात तकरीबन साफ थी, क्लियर थी कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अब पुलिस ने अंकुश चौधरी के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो पता चला कि अंकुश चौधरी के साथ ललिता की दोस्ती है, बल्कि उनका जो रिश्ता है वो दोस्ती से भी कुछ आगे का है और दोनों एक दूसरे से अक्सर मिलते जुलते हैं। तब तक मोबाइल फ़ोन की डिटेल पुलिस को मिल गई थी और उससे पता चला कि अंकुश चौधरी के साथ अपनी गुमशुदगी से पहले ललिता की बातचीत भी हो रही थी। तो पुलिस अब अंकुश को ढूंढ रही थी, अंकुश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा रही थी, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि अंकुश को अगर पकड़ लिया जाए तो ललिता की गुमशुदगी का राज खुल जाएगा। इस बीच छानबीन करती पुलिस को एक और बड़ी ही शॉकिंग जानकारी मिली। पुलिस को यह पता चला कि अंकुश का एक भाई है अंकित चौधरी और वो भी गायब है। अब पुलिस
को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ललिता की गुमशुदगी में सिर्फ अंकुश ही नहीं बल्कि अंकित का भी रोल है। हालांकि अंकित जो है वो एक सरकारी एम्प्लॉय था, बल्कि सरकारी एम्प्लॉय भी नहीं, अगर वो एक पुलिसकर्मी था। पीएसी बटालियन, आपको पता है, उत्तर प्रदेश की एक फोर्स है, मेरे ख्याल से अर्धसैनिक बल ही है, या आप ये कह लें कि एक दस्ता है, खास दस्ता जो दंगा निरोध के काम आता है और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में जिसकी बहुत अहम भूमिका होती है, पीएसी। तो मुझे एग्जैक्ट पीएससी का फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ, मेरे ख्याल से पुलिस आर्म्ड कोर ऐसा होना चाहिए। तो खैर, वो मुरादाबाद पीएससी की 24वीं बटालियन में वो अंकित चौधरी, जो अंकुश का भाई है, वो तैनात था। पता क्या चला कि वो गायब है, और गायब होने से पहले उसने बाकायदा, चूंकि वो पुलिस का जवान है, तो उसने बाकायदा अपने हेडक्वार्टर से, मुरादाबाद पीएससी से छुट्टी ली है। और छुट्टी लेने की उसने जो वजह बताई है, उसमें उसने बताया है कि मेरी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, और उसे बेबी होने वाला है, और उसके प्रसव की तारीख यानी बच्चे के जन्म की तारीख, संभावित तारीख 15 जुलाई है। ये एप्लीकेशन छुट्टी की उसने, अंकित चौधरी ने पीएससी के बटालियन में लगाई थी, और इसी आधार पर उसने छुट्टी ली थी। अब पुलिस ने इस मामले को वेरीफाई करना शुरू किया, अंकित के बारे में भी जानकारी जुटाने लगी, और पुलिस के कुछ लोग बड़े ही सीक्रेट तरीके से, खुफिया तरीके से उनके गांव पहुंचे, कल्याणपुर, और वहां जाकर अंकित और अंकुश के बारे में उन लोगों ने पूछताछ की। अंकित के बारे में पूछताछ की, खासकर उसकी पत्नी के गर्भवती होने के बारे में पूछताछ की। और आपको पता है कि ऐसी खबरें गांव में तो छुपती नहीं है, गांव में लोगों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होता है। तो लोग इस बात पर चौंक गए कि भाई गर्भवती कहाँ से हो गई, मतलब अंकित की पत्नी तो प्रेग्नेंट ही नहीं है, कहाँ से आप 15 जुलाई को उसे बेबी होने की संभावना की बात कर रहे हैं। तो पुलिस को बड़ी हैरानी हुई। पुलिस को लगा कि यार, अंकित ने अगर अपने पीएससी से छुट्टी ली, मुख्यालय से, तो फिर ये झूठ बोलकर छुट्टी क्यों ली कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। इसमें क्या पेंच है, इसमें क्या मामला है। अब पुलिस को अंकित पर जो शक था वो गहरा हो गया पुलिस का, और अंकुश पर तो खैर पुलिस को पहले से ही शक था। एक इत्तेफाक ये भी था कि अंकित ने ठीक उसी रोज़, यानी 11 मई को ये एप्लीकेशन पीएससी में लगाई थी, जिस 11 मई को ललिता नाम की उस लड़की ने वो नोट अपने बही खाते में लिखा था, जिसमें लिखा था कि मुझे डर लग रहा है, मेरी जान को खतरा है। तो ये तारीख दोनों वो भी इत्तेफाक से मैच कर रहे थे। अब ये इत्तेफाक भी पुलिस को हैरान कर रहा था कि ये कैसा कोइंसिडेंस है, क्योंकि ललिता की गुमशुदगी के समय से ही जो है वो अंकित, इसका मतलब छुट्टी लेने की तैयारी कर रहा था। गुमशुदगी के पहले से ही, जब ललिता डर रही थी, उस समय अंकित जो है वो छुट्टी लेने की तैयारी कर रहा था, और उसका भाई अंकुश जो है वो ललिता के साथ सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। इस तरह से पुलिस तकरीबन सारी कड़ियों को अब जोड़ चुकी थी, और इसी क्रम में पुलिस ने इस मामले में, समझ लीजिए कि लास्ट इम्पैक्ट जो होता है वो पुलिस ने किया, और आखिर अंकुश की लोकेशन उसे पता चल गई, और पुलिस ने अंकुश को उठा लिया। उससे सख्ती से पूछताछ की। शुरू में वो झूठ बोलता रहा, लेकिन बाद में उसने कबूल कर लिया। ललिता की गुमशुदगी में उसी का हाथ था, और ये बात सिर्फ गुमशुदगी की नहीं बल्कि कत्ल का था। अंकुश ने ललिता की हत्या कर दी थी, गला घोंटकर उसकी जान ली थी, और उसी रोहटा इलाके के, जहाँ के वो रहने वाले हैं, वहाँ एक गाँव के खेत में, गन्ने के खेत में उसकी लाश पड़ी थी। आपको पता है इन दिनों गन्ने की फसल जो है वो बड़ी हो रही है, लहलहा रही है। तो गन्ने के खेत में जब कोई लाश पड़ी हो, तो अनटिल एंड अनलेस कोई खेत में जाकर सर्च न कर रहा हो या किसी पर्टिकुलर जगह पर उसको ढूंढते हुए ना पहुंचे, लाश डिटेक्ट करना भी मुश्किल है, क्योंकि गन्ने के खेत काफ़ी घने होते हैं। तो रोहटा इलाके के खेत में, गन्ने के खेत में वो लाश ललिता की पड़ी हुई थी। अब अंकुश ने जब ये बात बताई, तो अंकुश की निशानदेही पर पुलिस वहाँ पहुंची, और पुलिस ने वो लाश बरामद की। पता चला कि नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर ललिता का कत्ल किया गया था, और कातिल अंकुश अब पुलिस के हवाले आ चुका था, पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। इस बीच जब अंकुश से पूछताछ हुई, तो पता चला कि कत्ल के बाद सबूत मिटाने में उसके भाई अंकित चौधरी ने भी उसकी मदद की। यहाँ तक कि जिसका वो गन्ने का खेत था, उस लड़के का नाम है आकाश, वो भी इस कत्ल में किसी न किसी रूप में शामिल था, और उसने भी अंकुश और अंकित को ललिता की हत्या के बाद सबूत मिटाने में मदद की थी। तो पूरी कहानी तकरीबन साफ हो गई। ललिता की गुमशुदगी की कहानी का अंत जो है उसके कत्ल के साथ हुआ। अंकुश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद उसके भाई अंकित को और उसके दोस्त आकाश को, इनको सबूत मिटाने के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार किया, और सारी कड़ियां जुड़ गई। और यह भी पता चला कि अंकित जो छोटा भाई है, उसने स्पेशली छुट्टी ली थी
ललिता का कत्ल करने या कत्ल के बाद उसकी लाश ठिकाने लगाने में अपने भाई की मदद करने के इरादे से स्पेशली छुट्टी ली थी और इसके लिए बाकायदा अपनी पत्नी के प्रेग्नेंट होने का झूठ अपने दफ्तर में पुलिस हेडक्वार्टर में उसने बोला था, पीएससी हेडक्वार्टर में उसने बोला था। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लगा। अब सवाल यह है कि इन लोगों ने मिलकर उस लड़की को क्यों मार डाला? उस लड़की का आखिर ऐसा क्या जुर्म था कि उसकी हत्या इन्होंने की? और चलो, जिसके साथ अफेयर था अंकुश के साथ, हो सकता है कि उसके साथ कोई अनबन हुई हो, हत्या कर दिया हो, लेकिन अंकित जो भाई था उसने लाश ठिकाने लगाने में क्यों मदद ली? उसने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया कि अपनी बीवी के नाम पर उसने झूठ बोला? अच्छी खासी सरकारी नौकरी पुलिस की वो कर रहा था, उसे यह भी पता था कि पुलिस किस तरह से तफ्तीश करती है, कुछ तो आइडिया होगा। उसने भी इस जुर्म में अपने भाई अंकुश का साथ क्यों दिया? ये सवाल अब पुलिस के सामने था। तो पुलिस ने अंकुश, अंकित और आकाश, इन तीनों से पूछताछ की, तीनों से अलग अलग भी पूछताछ की ताकि क्रॉस इंटरोगेशन हो जाए और कोई भी सच छुपा न रहे। तो जब इनसे पूछताछ की तो ये पता चला कि अंकुश के साथ वो लड़की ललिता गौतम वो रिलेशनशिप में थी और जैसा अक्सर आजकल होता है, रिलेशनशिप में रहने के बावजूद ललिता की किसी और लड़के से बातचीत होती थी, दोस्ती थी, और उस लड़के से न सिर्फ बातचीत होती थी बल्कि उसके साथ कुछ तस्वीरें भी ललिता के मोबाइल फ़ोन में थी और कुछ चैट ऐसे थे जो अंकुश को नागवार गुजर रहे थे और अंकुश ने ये चीज़ें ललिता के मोबाइल फ़ोन में देख ली थी। तो ये जो चैट थी और ये जो तस्वीर थी ललिता की एक और लड़के के साथ, उससे अंकुश आग बबूला हो गया था। और जिस तरह से एक नोट उसने लिखा था 11 मई को ललिता ने, जिसमें उसने अपनी जान को खतरा बताया था, उससे ये लगता है कि शायद अंकुश ने उसे धमकाना भी शुरू कर दिया था। अब धमकाना तो शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो अंकुश के साथ जाती हुई दिखाई दी थी और तभी तो अंकुश ने उसे अगवा करके उसका कत्ल किया था। तो इसका जवाब ये है कि बेशक उसे आशंका लग रही थी कि अंकुश नाराज है, अंकुश मुझे कुछ कर सकता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद इंसान उस डायर कॉन्सिक्वेंसेस यानी मेरा कत्ल ही हो जाएगा इस लेवल पर शायद सोच नहीं सकता है। और कई बार बहुत कुछ जानते हुए भी वो शायद रिएक्ट नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि अगर मैं इसके बारे में पुलिस को या अपने घर वालों को बताऊंगी तो शायद इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। तो ललिता ने भी शायद यही गलती की। उसे आशंका तो हो रही थी कि उसका प्रेमी अंकुश उससे नाराज है और उसका नुकसान कर सकता है, इसी वजह से उसने अपने बही खातों में ये सारी बातें लिखी थी। लेकिन इसके बाद भी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ जाए और अंकुश से पूरी तरह ब्रेकअप कर ले और उससे कोई बातचीत ना करे। ऐसा वो नहीं कर पा रही थी शायद। और ये जो एक कॉल नहीं लेने वाली बात है और थोड़ी सी जो ढिलाई या लापरवाही बरतने वाली बात है, और अंकुश के साथ जो आखिरी दफ़ा वो निकली थी अपने घर से 15 मई को, उस दिन अगर उसने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लिया होता और अंकुश के साथ नहीं निकली होती तो शायद आज वो जिंदा होती। मगर होने को कौन टाल सकता है? ललिता गौतम की हत्या हो चुकी है, अंकुश और अंकित गिरफ्तार किए जा चुके हैं, आदेश भी गिरफ्तार किया जा चुका है जो उस खेत का मालिक है जहां पर सबूत मिटाने के इरादे से तीनों कातिलों ने मिलकर ललिता की लाश को छिपा दिया था। पुलिस ने इस मामले का पटाक्षेप कर दिया है, लेकिन इस पूरे मामले में गर्भवती बीवी के नाम पर झूठ बोलने का अंकित का वो जो फितूर था या उसकी जो हरकत थी, उसकी वजह से भी पुलिस को इस मामले में एक बड़ा कंक्रीट क्लू मिला, एक लीड मिली, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। अलबत्ता सीसीटीवी फुटेज तो था ही जो इस बात का संकेत था, लेकिन सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में किसी के साथ कहीं जाना ये प्रूव नहीं करता है कि वो उसके मर्डर में शामिल हो सकता है। उसके अलावा दूसरे भी इस तरह के कॉरोबोरेटिंग एविडेंसेस होने चाहिए जिससे पता चले कि हाँ, ये कत्ल ही है और कत्ल में उन्हीं का हाथ है। तो खैर, कोरोबोरेटिंग एविडेंस की अगर बात करें तो अंकुश की निशानदेही पर ही लाश बरामद हुई है, वो एक बड़ा कोरोबोरेटिंग एविडेंस है। इसके अलावा कड़ियों को जोड़ने वाला एक और सबूत है, वो नोट जिसमें उसने अपनी मौत का डर पहले ही जता दिया था, और बाकी उनकी आपस की चैटिंग, कन्वर्सेशन, मोबाइल फ़ोन की लोकेशन, लगातार बातचीत। अंकित इस कत्ल के मामले में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसे अपने भाई अंकुश का रिश्ता ललिता के साथ मंजूर नहीं था, बल्कि चौधरी परिवार के बाकी लोग भी इस चीज़ से नाराज़ रहते थे। तो एक तरह से ललिता के साथ अंकुश का जो रिलेशनशिप था वो चौधरी परिवार के लिए एक तनाव की वजह थी। तो परिवार के सारे लोग इस चीज़ से चिढ़ते थे, खफा होते थे, लेकिन सारे लोग तो इस काम में शामिल नहीं हो सकते थे, था तो अपराध ही, कत्ल की बात थी। लेकिन अंकित जो है उसने ये तय किया कि वो अपनी बहन की प्रेमिका की हत्या करने के लिए, अपने भाई की प्रेमिका की हत्या करने के लिए उसका साथ देगा, और उसने बाकायदा पुलिस की नौकरी से छुट्टी लेकर इस घटना को अंजाम देने में उसकी मदद की। तो खैर, ये थी पूरी कहानी। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।